अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल जो है वो पेश कर दिया। आज कौमी असम्बली से इस बिल के पास होने की तवक्को की जा रही है या हुकूमत की कोशिश होगी कि इसको आज ही पास करवाया जाए और आज ही सैनेट से भी इसको पास करवाया जाए। ये क्या है, ये तरमीम क्या है, इसके नतीजे में क्या होगा और इसके किस किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की जमहूरी आज़ादियों के ऊपर और शख्सी आज़ादियों के ऊपर। ये आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून 1997 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बने थे, इनकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसको मुतारफ़ करवाया। उस वक्त मुल्क में सेक्टेरियन यानी जो फ़िरका वाराना दहशतगर्दी है ये बहुत फैल रही थी और इसका उभार था। इसके ख़ात्मे के लिए शिया सुन्नी लड़ाई थी, एक तरफ सिपह मोहम्मद थी, सिपह साहबा थी, इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो हो रही थी, जो है टारगेट किलिंग्स हो रही थी। तो उसके लिए कहा गया कि इस कानून की ज़रूरत है। उसके बाद ये कानून सियासी जमातों, सियासी कारकुनों, ट्रेड यूनियंस, मजदूर रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ। जहाँ हुकूमत ने चाहा, पुलिस ने चाहा, वहाँ इसकी एक दफ़ा है इस एक्ट की 7A वो लगा दी जाती है और उसका कोई सबूत हो या ना हो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में लोग जो हैं वो धक्के खाते हैं, ज़मानतें करवाते हैं। तो इस कानून पे कुछ शिकों के हवाले से जो है वो तनकीद शुरू से होती आई है और उसका मिसयूज़ जो है वो भी हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, वो जमहूरी हो गैर जमहूरी हो, वो सबक नहीं सीखते और जब इस तरह के कवानीन बनाते हैं तो फिर जाहिर है उससे जमहूरी और शख्सी आज़ादियाँ जो हैं वो मुतासर होती हैं और उसके ऊपर एक कदगन जो है वो लगती है। उसके जो हदूद क़यूद हैं उनको मज़ीद जो है वो कम किया जाता है, उसको मुश्किल बना दिया जाता है सियासी सरगर्मियाँ और ये वो सारे मामला। ये जो तरमीम है इसके तहत फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो किसी भी शख्स को जो फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने का मुर्तकिब हुआ हो या फ़ौज पे हमले का मुर्तकिब हुआ हो, मुल्क की सलामती के हवाले से वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो जो कि मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की दिफा के ख़िलाफ़ हो या जिससे नक्शे अमन पैदा होने का ख़दशा हो, तो उस शख्स के ख़िलाफ़, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को 90 दिन के लिए उठाया जा सकता है, 90 दिन के लिए गिरफ़्तार किया जा सकता है। और फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी भी शख्स को या उससे ज़्यादा लोगों को वो अपनी तहवील में रख सकेंगे। लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा उन्होंने उनको अपनी तहवील में रखना होगा तो फिर उसके लिए उनको 10A का जो आइन का आर्टिकल है फेयर ट्रायल का, उसकी शराइत को पूरा करना होगा। तो फिर ये जो उसकी गिरफ्तारी है, नज़रबंदी है, जो भी आप उसको कहें, उसको जो है वो एक्सटेंड किया जा सकेगा। और ये जो चार्जशीट होगी या ये जो इल्ज़ामात लगेंगे किसी के ऊपर और जिसके तहत ये गिरफ्तारी होगी, उसकी जो तफ्तीश है वो आम तफ्तीश नहीं होगी, वो JIT करेगी। JIT में खुफिया एजेंसियों की नुमाइंदे होंगे और पुलिस का जो है वो गालबन DIG लेवल का ऑफिसर होगा या SSP लेवल का कोई ऑफिसर होगा, इससे कम का नहीं होगा, जो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तफ्तीश करेगी। इसके नतीजे में क्या होगा, पाकिस्तान की अगर हम तारीख को देखें तो हमें ये समझने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि फ़िलहाल हुकूमत ये जो तरमीम लेके आ रही है इसके 2 मकासद हैं। एक गैर सियासी मकसद है, वो है कि जो TTP के लोग या जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंट्स हैं, आर्म ग्रुप्स हैं जो कि फ़ौज के ऊपर हमले करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और जो मज़दूरों को मारते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनको अगर गिरफ़्तार होते हैं तो उसके तहत 90 दिन के लिए ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और फ़ौज उनको अपनी तहवील में रख सकेगी। दूसरा जो KP में और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में TTP या फितना ख्वारिज जिसको आजकल कहा जाता है, उनके लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हो सकेगा इस कानून के तहत। उनको 90 दिन के लिए अपने पास रखा जा सकेगा और फिर JIT बना के उनकी तफ्तीश जो है वो हो सकेगी। ये तो है उसका सिक्योरिटी के हवाले से और जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है उसके हवाले से। अमन अमान की सूरत हाल नाज़रीन ये है
कि आज ही इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने यह फरमाया कि इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कि कराची से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरे कई जानने वालों को भत्ते की पर्चियाँ इस्लामाबाद में मिली हैं और यहाँ दिन दिहाड़े लोग अगवा हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो कराची में होता था वो अब इस्लामाबाद में हो रहा है और इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। ये रिमार्क्स उन्होंने दिए आज जब इंतज़ार पंजोता साहब के जो बरामदगी का केस था उसके हवाले से उनको अगवा कर लिया गया था और उसके बाद फिर वो पुलिस का ये दावा है कि उनको छुड़वा लिया गया और अब वो जो है वो ज़ेर इलाज हैं। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, मुझे तावान के लिए अगवा किया गया था। बहरहाल ये जो भी मामला है, अदालत ने आज ये कहा है कि पुलिस जब वो ठीक हो जाएँ तो पुलिस उनका बयान ले और इसकी मुकम्मल तहकीकात और इस तरह के जितने भी मामलात हैं उनका किसी वकील हैं, कोई सहाफ़ी है, कोई जो है वो सिविल सोसाइटी या इंसानी हकूक़ का कोई कारकुन है, तो अगर उसका अगवा होता है या उसको उठाया जाता है और उस पर तशद्दुद होता है तो इन सारे मामलात की तहकीक होनी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, उसके नताइज सामने आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हुआ उनके साथ, क्यों उनको उठाया गया, क्या वजूहात थी। और तो कुछ लोग तो खुशकिस्मत हैं, वो वापस आ जाते हैं, कुछ ऐसे बदकिस्मत भी हैं जो साल से जो हैं वो गायब हैं, उनका कोई पता ही नहीं है, उनके ख़ानदान वाले दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रहे हैं। दूसरा ये जो कानून बना रहे हैं जिसमें तरमीम कर रहे हैं, दूसरा इसका इतलाक़ होगा अपोजिशन के ख़िलाफ़, उस सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो हुकूमत का तख्ता उलटना चाहेगी या जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं या जो 9 मई के जैसे वाक़यात हुए थे जिसमें तहरीक इंसाफ को जो है वो मुलव्वस करार दिया जाता है। तो फिर ये जो नया कानून है इसके तहत जल्दी ज़मानतें नहीं होंगी, या तो ये कानून को स्ट्राइक डाउन करे, कोई हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। और ज़ाहिर अगर ये चैलेंज होगा क्योंकि कानून का मसला है, आइन का मसला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसके अंदर जो है वो ये जाएगा केस, तो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अभी इसका निशाना तहरीक इंसाफ बनेगी या हर वो सियासी जमात बनेगी जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश करेगी तो या इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेगी तो फिर उसके ख़िलाफ़ ये कानून जो है उसका इस्तेमाल होगा। ये बहुत सख्त कानून है। ये बात दुरुस्त है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल है उसमें सख्त कवानीन की ज़रूरत है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है कि उन कवानीन का मिसयूज़ ना हो, उन कवानीन को अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न किया जाए, उनको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल न किया जाए, उनको फिर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि फिर कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा उन कवानीन का सहारा लेके अपने मुखालफिन को टारगेट ना करे। अगर तो पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी है, तो फिर लोगों को इजहार राय की आज़ादी है। हाँ, उसकी भी हदूद हैं, उसका तयन भी मौजूद है, आइन ने उसका तयन किया, कवानीन भी पहले से मौजूद हैं। तो इतना सख्त कानून जो है फिर उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कवानीन मुतनाज़ उस वक्त बनते हैं जब उसका सियासी इस्तेमाल होता है और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है और मिसयूज़ होता है उसका। तो इसलिए हुकूमतों को इस तरह की कानून साजी करते हुए ये जहन में रखना चाहिए कि इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगे। इस मुल्क के अंदर जो मुखालफ होते हैं, जो सियासी मुखालफ होते हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, हुकूमतें उनके साथ क्या करती हैं, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा गहराई में देखने की ज़रूरत है, हमें पता है किस किस के साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे केसेस बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये हुकूमत कदम तो उठाने जा रही है, लेकिन अभी तो इसका नतीजा, इसका खमियाजा भुगतेगी पीटीआई। लेकिन कल जब ये हुकूमत अपोजिशन में होगी और कोई और हुकूमत में होगा तो फिर इसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के कवानीन बनाते हुए बहुत सोच विचार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ हैं, इंसानी कदरें हैं, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, जमहूरी हकूक़ का ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि विक्टिमाइजेशन ना हो। आज ये जब अपोजिशन में थी नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो ये कहते थे हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। आज ये हुकूमत में है तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। कल किसी और की हुकूमत होगी तो फिर ये कह रहे होंगे। तो इस तरह की कानून साजी नहीं होनी चाहिए जो कि महज किसी से इंतकाम लेने के लिए बनाई जाए या किसी को निशाना बनाने के लिए बनाई जाए। हाँ, अगर उसका दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, अगर दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए वो इस्तेमाल होती है, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वो इस्तेमाल होती है, तो फिर उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन सियासी जमातों के लिए या सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जब इस्तेमाल होगा वो मुतनाज़ होगी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठेगी। तो ये जो जमहूरी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, इनको जमहूरी और सियासी अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।